हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग लैंजन को एक बहुत ही प्यारा और एक्सपेंसिव पेंडेंट देता है, जिसे लैंजन लेने से पहले तो मना कर देता है, पर विंग के रिक्वेस्ट करने पर लैंजन उसे ले लेता है। यहाँ से गाइस सीन पास्ट में चलेगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना इसलिए समझा रही हूँ। ये सीन तब का दिखाया जाएगा जब विंग जो है लंदन में पढ़ाई कर रहा था और लैंजन चाइना में था। तो जो इतने टाइम वो दूर थे, तो उनकी लाइफ में लंदन में विंग की लाइफ में क्या हुआ और चाइना में विंग लैंजन की लाइफ में क्या हुआ, तो ये बताना ज़रूरी है, वरना आपको आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से कहानी बैक जाती है पास्ट में। यहाँ से सीन दिखाया जाता है विंग को लंदन में, जहाँ जैनचन विंग से कह रहा होता है कि सीरियसली मेरे भाई, तूने 12वीं लड़की रिजेक्ट कर दी। तू रिजेक्शन का बादशाह बनना चाहता है या तो खुद को ज़्यादा ही हैंडसम समझता है? हाँ, सर्टिफिकेट लेगा क्या? दुनिया में सबसे हैंडसम इंसान का सर्टिफिकेट, द ग्रेट विभूषण। तब विंग कहता है, पहली बात मेरे फुल नेम से बुलाना मुझे बंद कर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, काफ़ी ओल्ड फैशन है। और दूसरा, मेरा नाम विंग है तो मुझे विंग करा कर। और तीसरा मेन पॉइंट, वो लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ ना, है ना। प्रॉब्लम तो ये है, तो अगर मैं किसी और को पसंद करता हूँ तो मैं किसी और को हाँ कैसे कर सकता हूँ? तब जैनचन कहता है, वेल डन क्लैपिंग। तो जिसे तुम पसंद करते हो उसने आपसे क्या कहा? तब विंग कहता है वो तब जैनचन कहता है, मैं बताता हूँ, जिसे आप पसंद करते हैं उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा। और ये उस चक्कर में यहाँ सिंगल बैठे हुए हैं, और इनके चक्कर में मैं भी सिंगल हूँ। मेरे भाई भी कोई एक लड़की तो सेट कर ले, एक, सिर्फ एक, एटलीस्ट टाइम पास ही कर ले। कॉलेज लाइफ में कोई एक लड़की सेट नहीं करता क्या? हर किसी का कपल है, हम दो सिंगल घूम रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसे? सिंगल खाना खाना, सिंगल मूवी जाना, सिंगल शॉपिंग जाना बोरिंग लगता है मुझे। काश हम दोनों पे गर्लफ्रेंड होती, कितना मज़ा आता। हम दोनों डबल डेट पे जाते, शॉपिंग पे 4-7 जने जाते, कितना मज़ा आता। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे लड़ती, हाय मुझसे गिफ्ट मांगती, पर ये सपना तो मेरा सपना ही रह गया तेरी वजह से। तब विंग कहता है, जैनचन मेरे प्यारे भाई, एक बात याद रख, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके अलावा दिल में, ज़िंदगी में कोई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही आपके प्यार की ईमानदारी दिखाता है। अगर प्यार में दूरियां हैं, उसके बाद भी अगर आप अपना प्यार सच्चाई और ईमानदारी से निभा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला आपको इसके बदले कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर देता है। पर अगर आप उसमें कुछ मिलावट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, हाँ वो बात उसे नहीं पता, वो बात अलग है, पर इससे क्या आपको सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा? आपको हर वक्त यही डर लगा रहेगा कि उसे पता चल गया तो क्या होगा फिर? यही डर रिश्तों को तोड़ देता है, और जिस दिन आपके सामने वाले पार्टनर को सच पता चल गया, उस दिन रिश्ते का एंड इतनी बुरी तरह होता है जिस तरह आपने सोचा भी नहीं होता। जैनचन, मैं मानता हूँ रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अच्छे और बुरे हर दौर आते हैं, और अगर हम किसी रिश्ते से फ्रस्ट्रेट हो भी गए हैं और हम ये लगता है कि हम इस रिश्ते को आगे नहीं निभा पाएंगे, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले, फिर भी वो रिश्ते एक अच्छे मोड पे एंड होना चाहिए। दोनों कपल्स को बैठकर एक साथ डिस्कस करके उस चीज़ को एंड करना चाहिए, वो भी अच्छे से, ना कि लड़ झगड़ के एक दूसरे की हाथापाई करके। इस तरह अगर आप अलग होते हैं ना, तो पूरी ज़िंदगी का ज़ख्म बनता है, पर अगर आप प्यार से अलग होते हैं तो वो एक मीठी याद बन जाती है, और आप उसे एक फ्रेंड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, लाइफ में आगे उसके साथ कांटेक्ट रख सकते हैं। बट अगर लड़कर अलग हुए तो कांटेक्ट रखोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसे देखते ही रास्ता बदल देंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक शख्स को पसंद करता हूँ, जैनचन, और उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो शख्स मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे भी उसकी तरह इंटेलिजेंट बनने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी ना। मैं जानता हूँ मैं उसकी तरह तो नहीं बन सकता, पर एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ। वैसे भी लंदन में आके मेरी इंग्लिश काफ़ी बेटर हो गई है नो। चलो इंग्लिश तो बेटर हुई, अब मुझे बस साइंस और मैथ्स पे फोकस करना है, वो भी धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। यस, अब मैं अपनी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, इस बार मैं पास होके रहूँगा।
वो भी अच्छे नंबर से। तब जैनचन कहता है, हाँ मैं कुछ भी करूँगा पर प्यार नहीं करूँगा। ये देखो, ये प्यार में बाबरा हो गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और चाइना का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन को रहने के लिए एक छोटा सा रूम दे दिया गया होता है, जिसमें वो रह रहा होता है और अपनी स्टडी कर रहा होता है। विदिन के समय घर का काम करता है और किसी न किसी तरह अपनी पढ़ाई भी मैनेज करता है। फिर भी मिसेस व्यू से ताने देती रहती हैं कि वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ घर में पड़े रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। सारे मेहनत का काम तो वो करते हैं और वो क्या करता है, घर में नवाबों की तरह आराम। पूरे घर में जो उससे सबसे प्यार से बात करती थी वो सिर्फ यानली थी, जो उसका सपोर्ट करती, उसके साथ रहती और उसे समझती थी। लैंजन की लाइफ में सब बुरा ही चल रहा था, शायद बहुत बुरा चल रहा था, जितना बुरा उसने सोचा भी नहीं था। पर अब उसकी आदत उसे हो चुकी थी। मिसेस वी के तानों की आदत उसे हो चुकी थी, घर के काम की, अपने पढ़ाई की, मेहनत की आदत उसे हो चुकी थी। इस सब की आदत उसे हो चुकी थी और वो किसी तरह सब कुछ मैनेज कर ही रहा था। फिर उसकी ज़िंदगी में अचानक से वो मोड़ आया जो उसकी ज़िंदगी में खुशी भी देने वाला था और शायद बहुत ज़्यादा दुख भी, एक ही बार में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के बर्थडे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने रूम में बैठा होता है। उसके प्लेट में छोटी सी पेस्ट्री होती है, जिस पे वो कैंडल रख के फूंक मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी खिड़की पे नॉक होता है। तब लैंजन कहता है, इतनी रात में कौन है, वो भी खिड़की पे। ये कह के लैंजन खिड़की खोलता है तो वो कहता है, शुएन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी खिड़की से, कोई काम है? तब शुएन कहता है, क्या इडियट वाले सवाल है लैंजन, तुम्हारा बर्थडे है ना, ये तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था, इसलिए रात ज़्यादा हो गई है, वरना मैं गेट से आ जाता। तब लैंजन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शुएन, मुझे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं इन सब का क्या करूँगा। तब शुएन कहता है, महंगे गिफ्ट्स का क्या करते हैं, रखते हैं, शो ऑफ करते हैं। देखो मैं जानता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है, हालांकि पर फिर भी कुछ नहीं होता, महंगी चीज़ों की आदत तो तुम्हें डाल लेनी चाहिए, तुम पे अच्छी भी लगेगी। तब लैंजन कहता है, शुएन मैं सच में ये नहीं ले रहा, देखो बर्थडे गिफ्ट में अगर तुम कुछ नॉर्मल सी चीज़ भी लाते ना तो भी मैं ले लेता, ये मत लाया करो। इस महंगे गिफ्ट को मैं कहाँ रखूँगा, और गलती से भी किसी ने देख ले तो मेरा क्या होगा जानते हो, पीट पीट के बुरा हाल हो जाएगा मेरा, और मैं जवाब भी नहीं दे पाऊँगा। ये सब करना बंद कर दो ना शुएन। तब शुएन कहता है, बस कर दो लैंजन, मैं तंग आ चुका हूँ उन सब चीज़ों से, ठीक है ना। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब छुप छुप के भी मिलते हैं, स्कूल में भी ढंग से नहीं मिल पाते, और अब ये सब भी क्या प्रॉब्लम है गिफ्ट्स में। ये मैं सच बताऊँ, तुम्हें ना महंगे गिफ्ट्स की आदत ही नहीं है, तुमसे संभलते ही नहीं है। तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा दे दिया तब तुमसे संभल नहीं रहे, फेंक दो इन्हें, ठीक है, मुझे वापस मत करो। ये कह के शुएन वहाँ से चला जाता है। तब लैंजन कहता है, शुएन बात सुनो, शुएन इसे इतना गुस्सा क्यों आता है, हर बार मुझ पे गुस्सा करके चला जाता है, ये भी नहीं देखा कि मेरा जन्मदिन है, सिर्फ गुस्सा किया और चला गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन मॉर्निंग का सारा काम करने के बाद अपने हाई स्कूल के लिए निकल गया होता है। तभी वो शुएन से मिलता है और कहता है, शुएन बात तो कर लो। तब शुएन कहता है, नहीं करनी है मुझे बात, ठीक है, नहीं करनी है मुझे बात, तुम जाओ, सबकी परवाह करो, इसकी उसकी सबकी, पूरी दुनिया की ना परवाह तुम ही कर लो, ठीक है, मुझसे मत कहो कुछ भी। तब लैंजन कहता है, शुएन बात तो सुनो। ये कह के शुएन का वह हाथ पकड़ता है। तब शुएन कहता है, हाथ छोड़ो मेरा लैंजन, और जब तक मैं ना कहूँ ना मेरा हाथ मत पकड़ा करो, समझ में आई। ये कह के शुएन वहाँ से आगे चले जाता है। तब लैंजन कहता है, ये हर बार मुझसे गुस्सा क्यों हो जाता है, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, जब देखो मुझ पर चिल्लाता रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन का ध्यान पूरी क्लास में नहीं होता, वह उसी बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही रिसेस होती है तो शुएन से मिलने पहुँचता है और उससे कहता है, अच्छा ना मेरी गलती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से नहीं करूँगा, इस तरह तो मत करो शुएन, तुम जानते हो कि एक तुम ही हो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा करीब है मेरे माँ बाबा के जाने के बाद। तुम भी ऐसे करोगे तो मैं टूट जाऊँगा, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो बहुत ज़्यादा,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर ऐसा क्यों करते हो तुम? मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारे इस व्यवहार से। तब शुयन कहता है, और तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे तकलीफ़ होती है। एक तो बात बात पे रो देना, हाँ, इमोशनल बातें करना, और मेरी चीज़ों को अहमियत ना देना। मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत क्यों नहीं रखता? मेरी चीज़ें अहमियत नहीं रखती तुम्हारे लिए, कुछ अहमियत नहीं रखता। मेरा होना ना होना वजूद में तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तब लैनसन कहता है, शुयन ऐसा मत कहो, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है तुम्हारी दी गई हर चीज़। तुम्हारा वजूद बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए शुयन। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, तुम्हें सच में नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैं बस लॉजिकल बात कर रहा था। सच में मेरी तरफ देखो शुयन। अच्छा, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। बात ख़त्म भी करते हैं ना शुयन, प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि पूरा दिन मेरा रो कर गुजरे या हमारा झगड़ कर। मैं तुमसे झगड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे, प्लीज़। तब शुयन कहता है, फाइन, ठीक है, चलो कुछ नहीं होता, एक एक आइसक्रीम खाते हैं, मैं अभी ठंडा हो जाऊँगा। मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ। कौन सा फ्लेवर? तब लैनसन कहता है, वेनिला, तुम्हें पता तो है? तब शुयन कहता है, हाँ वेनिला, और एक तो ये मैं हर बार भूल जाता हूँ, ठीक है लेकर आता हूँ। ये कह के शुयन आइसक्रीम लेने चला जाता है। दोनों बैठ के वहाँ आइसक्रीम खाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और छुट्टी का दिखाया जाता है, जहाँ लैनसन की दोस्त कहती है, कहाँ था तू? हाँ, पूरी क्लास में नहीं था, वो तो शुक्र मान तुझे टीचर ने नोटिस नहीं किया। तब लैनसन कहता है, मेरा और शुयन का झगड़ा हो गया था, बस इसलिए। तब वह लड़की कहती है, शुयन तो हमेशा तुझसे लड़ता ही रहता है, तुझे उसमें दिखा क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, सच में वो इरिटेटिंग है। तब लैनसन कहता है, कुछ भी मत बोलना, ऐसा भी नहीं है, वो इतना बुरा भी नहीं है। तब वह लड़की कहती है, सही बात है, प्यार में अंधे को कुछ नहीं दिखता, समझाकर कोई भी फ़ायदा नहीं, समझाने वाला उस समय गधा होता है। मेरी गलती है। ये लीजिए तुम्हारे नोट्स, तो ये क्लास के नोट्स कॉपी कर लीजिएगा और मेरी किताब मुझे सुबह वापस कर दीजिएगा, और अपने प्यार की आँखों की पट्टी जितनी जल्दी हो सके हटा लो, ठीक है, वरना तुझे तकलीफ़ होगी लैनसन, सच कह रही हूँ। चल मैं चलती हूँ, मेरी बस आ गई। ये कह के वह लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शुयन और लैनसन बीच बीच में मिलते हैं। जहाँ सीन दिखाया जाता है कि शुयन कहता है, ठीक है तुम ना यहाँ से वीडियो बनाओ, ठीक है, ये ऑन करो और वीडियो बनाओ। तब लैनसन कहता है, शुयन बात सुनो। तब शुयन कहता है, क्या? बोलो। तब लैनसन कहता है, वो मुझे चलाना नहीं आता। तब शुयन कहता है, पागल हो तुम? हाँ, मजाक कर रहे हो? किसी से चलाना नहीं आता, 5 साल के बच्चे को भी ये चलाना आता है। तब लैनसन कहता है, वो मेरे पास नहीं है ये, और मैं किसे कॉल करूँगा तो फ़ोन मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे इसके फीचर्स नहीं पता। तब शुयन कहता है, हद है, एक इंसान मुझे ही मिलना था जो इतना ज़्यादा डम है। हाँ, पता नहीं क्या किया था मैंने, हटो मैं ही कर लूँगा, तुमसे कुछ नहीं होता ना लैनसन, किसी काम के नहीं हो तुम। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लैनसन बारिश को देखकर कहता है, बारिश में भीगे। तब शुयन कहता है, बच्चे हो तुम या मैं बच्चा हूँ? हाँ, और बारिश में भीग गए तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो चलो मेरी देखभाल तो मेरा परिवार कर लेगा, तुम्हारा कौन करेगा? सोच समझ के बोला करो ना। हाँ, फालतू की बात है। हाँ, ये बारिश रुके तो मैं घर जाऊँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ शुयन लैनसन के साथ मैकडॉनल्ड्स आया होता है। तब शुयन का एक कॉल आ जाता है। तब शुयन लैनसन से कहता है, ऑर्डर दे देना, ठीक है, मेरा एक बर्गर और एक मैकपफ, ठीक है, अपने लिए जो ऑर्डर करना हो वो कर लेना, मैं कॉल पिक करके आया। ये कह के शुयन वहाँ से कॉल पिक करने चला जाता है। तब वहाँ खड़ा इंसान पूछने लगता है, एक्सक्यूज़ मी सो, क्या ऑर्डर करना है?
तब लैंजन कहता है वो एक बर्गर, चिकन बर्गर एंड मैक और वो एक्चुअली मुझे नाम याद था बट। तब शुएन पीछे से आता है और कहता है ऑर्डर दे दिया। तब वह इंसान कहता है सर लगता है वो नाम भूल गए हैं, प्लीज़ आप बता देंगे चिकन बर्गर के अलावा और क्या। तब शुएन कहता है एक मैकपफ। तुमसे एक मैकपफ नहीं बोला जाता? किस बात की पढ़ाई कर रहे हो तुम? हाँ, जहाँ जाते हो इंसल्ट करवाते रहते हो। तब लैंसन कहता है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तब शुएन कहता है बहुत हो गया, और ये तुम ही खा लो, मेरा तो मन भर गया। खा लो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ क्लास में लैंसन फुल्ली फोकस होके पढ़ रहा होता है। तभी उसकी दोस्त उसे विस्पर करते हुए कहती है तूने ये देखा? तब लैंसन कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुझे कितनी बार बताऊँ, मैथ्स की क्लास चल रही है, प्लीज़ पढ़ने दे। तब वह लड़की कहती है यू इडियट, तेरा बॉयफ्रेंड सगाई कर रहा है, ये देख। तब लैंसन फ़ोटो देखते हुए कहता है किसी ने मजाक किया होगा, ये सच नहीं है। तब वह लड़की कहती है आप पे पट्टी बंधी है क्या? ट्विटर किया है उसने, देख देख देख, उसी का अकाउंट है, उसी का। ठीक है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? उसने ये सब तुझे बताया भी नहीं और तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ था क्या? तब लैंसन कहता है हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वह लड़की कहती है तो जाके उससे बात करना इडियट, निकल जल्दी जा, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। तब लैंसन बैग उठाता है और वहाँ से निकल जाता है और तुरंत शुएन के घर पे पहुँचता है। जैसे वह शुएन के घर पे पहुँचता है तो देखता है कि शुएन का घर काफ़ी आलीशान सजा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ रौनक है। वह सीधा अंदर चला जाता है और शुएन से कहता है ये सब क्या चल रहा है? तब शुएन कहता है लैंसन बिहेव करो, ठीक है, यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। तब लैंसन कहता है क्या बिहेव करूँ मैं? ये सगाई कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? हाँ, तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया। तब शुएन की मदर कहती है ये तुम्हें क्यों कुछ बताने लगा? हाँ, क्यों बताएगा ये तुम्हें कुछ? तब लैंसन कहता है क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है, हम दोनों डेट करें एक दूसरे को, इसलिए। हमारा ब्रेकअप तक नहीं हुआ है शुएन, ना ही कोई झगड़ा हुआ है, तो ये सगाई क्यों? तब शुएन की मदर कहती है होश में आ जाओ लैंसन, मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है। हाँ, सुबह सुबह कुछ खा कर आए हो क्या? और अगर वो तुमसे प्यार करता भी है ना तो तुम्हें क्या लगता है कोई इंसान तुमसे शादी करेगा? क्या क्या सोच लेते हो तुम? खुद को देखो और मेरे बेटे को देखो। तुम्हारा और उसका स्टेटस नहीं मिलता, तुम्हारी और उसकी पढ़ाई नहीं मिलती, रुतबा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। निकलो इस घर से, ख्वाब भी पुलाव पकाना बंद करो। तब लैंसन कहता है आप ऐसे नहीं कर सकती शुएन, सबको बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, हम इतने साल से डेट कर रहे हैं, तुम यूँ सडनली नहीं कर सकते। हुआ क्या है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। देखो, बैठ के बात करते हैं ना शुएन, मिल के बात सॉल्व हो जाएगी। प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़। तब शुएन कहता है लैंसन मेरा हाथ ना छोड़ दो, कितनी बार कहा है मेरा हाथ मत पकड़ा करो जब तक मैं ना कहूँ। और हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करता था कभी? आंखें खोलो, आंखें। मैंने तुम्हें डेट किया बस इसलिए क्योंकि तुम सुंदर हो, बस, और कुछ नहीं। तुम्हें और कोई खास बात है ही नहीं, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, शादी करने लायक तो बिल्कुल नहीं हो। पता नहीं कौन इंसान तुमसे शादी करेगा, बेचारे का नसीब ख़राब होगा या मति भ्रष्ट जो तुमसे शादी कर लेगा। और ना ही मेरा नसीब ख़राब है और ना ही मेरी मति भ्रष्ट, और मैं एक अच्छी वेल्ड फैमिली में शादी। तब लैंसन शॉक्ड होकर शुएन की तरफ देखने लगता है, उसकी आँख से आंसू बहने लगते हैं। तब शुएन कहता है देख क्या रहे हो तुम इसे, फेंको बाहर घर से। लैंसन जब घर से बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत ज़्यादा दर्द में था। आखिर जिससे उसने प्यार किया था
उससे इतना बड़ा धोखा जो मिला था, वो धोखा जो इतनी आसानी से भूला जाने वाला नहीं था। शायद पूरी ज़िंदगी का दर्द देख लिया था। शायद वो इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, दोबारा प्यार नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। वह रोते हुए कहता है कि माँ बाबा क्यों 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 चले गए आप, और अगर आपको जाना ही था तो आप मुझे क्यों नहीं लेके गए, क्यों मुझे अकेला छोड़ गए इन सब के बीच। ये लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे। माँ बाबा मुझे नहीं रहना यहाँ, ये लोग बहुत मतलबी है, बहुत ज़्यादा मतलबी है, मुझे नहीं रहना। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।